आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जंगलों में आग क्यों लग रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज तुर्की आग से जल रहा है, उसी तरीक़े से अमेरिका जल रहा है, मिस्र अभी जल रहा था, उससे पहले कनाडा जल रहा था, क्रोएशिया जल रहा है। उसके अलावा आपने देखा कि ब्राज़ील के अमेज़न का जंगल जल रहा था। उसी तरह से आपने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में भारी तबाही हुई थी। जैसा कि आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में 2019 के लास्ट में भयंकर वहाँ के जंगलों में आग लगी हुई थी और जनवरी 2020 तक वहां 50 करोड़ पशु पक्षियों की मौत हो गई थी। वे पशु पक्षी उस आग में जल चुके थे, मर चुके थे। वहां भारी तबाही हुई थी। अगर आप बातें करेंगे न्यू साउथ वेल्स की, तो वहां 1300 घर आग से जल चुके थे। उस जंगल की आग की वजह से आपने देखा कि वहां पर 50 लाख हेक्टेयर भूमि तबाह हो गई थी। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में 130 जगहों पर आग लगी हुई थी। अब दोस्तों, ये आग ऑस्ट्रेलिया में क्यों लगी या और देशों के जंगलों में आग क्यों लगती है? जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी जंगल में आग लगने के 3 कारण हैं। आग लगने के कितने कारण? 3 कारण। पहला कारण प्राकृतिक यानी नेचुरल, दूसरा कारण मानवीय यानी आर्टिफिशियल मैनमेड, और तीसरा जो होता है वह प्राकृतिक सह मानवीय नेचुरल कम मैनमेड। इस तरह की ये 3 कारण हैं। अगर आप बातें करेंगे प्राकृतिक कारणों में, तो जंगलों में आग लगने का प्राकृतिक कारण में पहला कारण ये है कि आसमान से जो ठनका गिरता है, जो बिजली गिरती है, जो स्पार्किंग होती है, जो लाइटनिंग होती है, तो उस बिजली के कड़कने के दौरान जो स्पार्किंग होती है, अगर वह स्पार्किंग करते हुए, वह स्पार्क करते हुए अगर किसी पेड़ पौधे के संपर्क में आ गया, तो उस पेड़ पौधों में आग लग जाती है। अब उसके बगल में जो पेड़ होते हैं वो भी उसमें झुलसने लगते हैं, आग लग जाती है। धीरे धीरे वह पूरा इलाका, पूरा जंगल उस आग से प्रभावित हो जाता है। तो पहला कारण आपने देखा कि आसमान से गिरने वाली बिजलियों के कारण जो है कि जंगलों में आग लगती है। दूसरा कारण कि इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो जिसकी वजह से मौसम बिल्कुल ड्राई हो जाता है, सूखा हुआ हो जाता है। तो जब लंबी अवधि तक सूखा होता है, हवाएं तेज चलती है, टेम्परेचर 40 डिग्री से प्लस चला जाता है। जैसा कि आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगने के जो कारण थे उसमें 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण तो ये था कि कई महीनों का वहां पर सूखा पड़ा हुआ था, उसके अलावा वहां का टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस था। इन दोनों कारणों के कारण जो है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी। अब चूंकि होता क्या है कि जब जंगलों में बहुत ज्यादा सूखापन होता है, उस स्थिति में हवाएं तेज चलती है, कई बार तो सूखी हुई लकड़ियों में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और जिसके कारण भी चिंगारियां उत्पन्न होती है, उसमें आग लग जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आसमान से गिरने वाला जो उल्का होता है, कई बार उल्का जब पूरी तरह से ऊपर नहीं जल पाता है, तो वह किसी जंगल में अगर गिर जाता है तो उस स्थिति में भी वहां पर आग लग जाती है। फिर आपने देखा होगा प्राकृतिक कारणों में कि वोल्केनिक इरप्शन जब होता है, ज्वालामुखी की घटनाएं होती है, तो उस समय जमीन के अंदर से चिंगारियां उत्पन्न होती है। अगर वह ज्वालामुखी की घटनाएं किसी जंगली इलाकों में हुआ है या किसी जंगल के आसपास हुआ है, तो हवाओं के माध्यम से वह चिंगारी जंगलों तक पहुंचती है और उससे भी आग लग जाती है। अगर आप बातें करेंगे दोस्तों मानवीय कारण की, मैनमेड जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से जंगलों में आग लगती है, तो मैनमेड जो फैक्टर्स हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोग क्या करते हैं कि आग को जलते हुए यूं ही छोड़ देते हैं, या सिगरेट बीड़ी लोग पीते हुए वैसे ही किसी जंगली इलाके में छोड़ देता है, फेंक देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे सुलगते हुए पूरे उस जंगल को तबाह कर देता है। उसी तरीका से आप देखिएगा प्राकृतिक सह मानवीय कारण, यानी कि प्राकृतिक और मानवीय दोनों समान रूप से जिम्मेदार है। जैसे कि किसी जंगली इलाका से आपने कोई रेलवे लाइन बनाई हुई है, उस रेलवे लाइन से होकर कोई ट्रेन गुजर रही है, तो जब ट्रेन गुजरती है, तो जब उसके रेल की पटरियां और पहियों के बीच फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन के दौरान चिंगारियां निकलती है, और उस चिंगारियों से कई बार जो है कि जंगलों में आग लग जाती है। जैसा कि आपने कनाडा के जंगलों में आग लगते हुए देखा है या कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगते हुए देखा है। उसमें ये एक मुख्य कारण में से शामिल है कि रेल की पटरियों से निकले वाली चिंगारियों से भी जो है आग की घटनाएं घटती हैं। कई बार हमने देखा है कि हमने किसी जंगल के नजदीक या दूर दराज के क्षेत्रों में भी अगर हमने ईंट के भट्ठों की जो चिमनियां रखी है या किसी फैक्ट्री की चिमनियां है, उस फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला जो छोटे छोटे चिंगारियां होती है, वह चिंगारियां हवाओं के माध्यम से उसे उड़ा कर ले जाया जाता है और उसको किसी जंगली इलाकों में छोड़ देने के पश्चात उस जंगली इलाकों में उससे आग लग जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जंगलों में आग लगने के 3 कारण थे। अब आप देख सकते हैं कि आखिर वे किस तरह से जंगल जल रहे हैं और तबाह हो रहे हैं। आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं।
तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरह से ये जंगल जल रहे थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्राकृतिक कारण है उस पर हम लोग कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मानवीय कारण है, जो मैनमेड फैक्टर्स है जिसकी वजह से जंगलों में आग लग रहे हैं, हम उसे निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। हम वैसी लापरवाही न करें, किसी जंगली इलाकों में जलते हुए आग को न छोड़े, किसी जंगली इलाकों में हम वैसा केमिकल्स को न छोड़े जो हवाओं के संपर्क में आने से स्वतः जलने लगते हैं, या हम लोग जंगली इलाकों में बीड़ी सिगरेट वगैरह का इस तरह का प्रयोग न करें, वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड रखें, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानियां उत्पन्न होती है। अभी तुर्की में जो आग लगी हुई थी उसमें 60 से अधिक जगहों पर ये आग से प्रभावित है और वहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि ब्राजील के अमेजन बेसिन जो जल रहा था, उस अमेजन बेसिन जिसे लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, क्योंकि वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहीं से रिलीज किया जाता है, और अमेजन का बेसिन जो है वह पूरी तरह से जल रहा है, वहां के जंगल जल रहा था, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरणीय असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इस तरह से देखा हमने दोस्तों कि जंगलों में आग जो लग रहे हैं उस पर निश्चित रूप से कंट्रोल करने की बात है, क्योंकि यह जो है कि एक गंभीर विषय है, एक गंभीर मुद्दा है। अगर हमने जंगलों पर आग को कंट्रोल नहीं किया तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हमारे लिए ऑक्सीजन के सोर्सेज जो हैं, इसलिए उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।